गलती गलती होता है, गलती गुनाह नहीं होता। हुआ क्या है, बोलना तो नहीं चाहिए, हम हर किसी का मुंह बंद नहीं करवा सकते। तो मुझे लगता है हमारी ये जो सोच है ना, ये कहीं पर गलत जा रही है। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। उसने क्या ऑब्जर्व किया होगा मैं आपको बताता हूँ। हेलो दोस्तों, तो रणबीर का जो कंट्रोवर्सी हुआ है ना, तो उस पर मेरा सोचना है कि गलती उसने किया है, बात तो सही है लेकिन गलती गलती होता है, गलती गुनाह नहीं होता, वो क्राइम नहीं है। वो जो उसने बोला ना, तो पहली बात तो ये है कि लोगों का सोचना है कि वो उसका माइंड ऐसे कैसे है। वो अगर एक टाइप में पॉडकास्ट करता है उसमें आध्यात्मिक ही इतनी बातें करता है, हमें अच्छी अच्छी बातें बताता है, ऊपर ऊपर से लोगों का कहना है कि वो ऊपर ऊपर से खाली दिखाता है कि मैं अध्यात्म मेरे अंदर है, ये है, मेरा दिमाग इतना पवित्र है, अच्छा है। लेकिन अंदर से उसके दिमाग में ऐसी बातें भरी है जो उसने डायलॉग बोला मेरे वीडियो में डायरेक्ट मैं वो बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको पहले एक बताता हूँ कंटेक्स्ट कि हुआ क्या है। उसने जो बात बोली पेरेंट्स के बारे में, जो कोई कंटेस्टेंट था, बंदा आया हुआ था प्रोग्राम में, वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, उसको उसने पूछा कि तुम अपने पेरेंट्स को, जो उनका है कुछ रिलेशन, वो करते देखोगे ज़िंदगी भर के लिए, या फिर उनके साथ में एक बार आप पार्टिसिपेट करोगे उनके साथ में, और वो चीज़ जो है वो हमेशा के लिए बंद कर दोगे। दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे, कुछ ऐसा। बात तो बहुत गलत है, बोलना तो नहीं चाहिए। कैसे मतलब पेरेंट्स के बारे में ऐसी सोचना भी गलत है। फिर भी हम सभी लोग क्यों सोचते हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रणबीर की नहीं। क्यों? आपके कितने सारे दोस्त होंगे माँ बाप के ऊपर मजाक करते हैं, गाली देते हैं, होते हैं, मेरे भी दोस्त है। हम हर किसी का मुंह बंद नहीं करवा सकते, बात तो सही है। कभी कभी आपके भी मुंह से निकलता होगा कि बहुत सारी गालियाँ हैं, माँ बहन के ऊपर बहुत सारी गालियाँ हैं, एक्चुअली होनी नहीं चाहिए। लेकिन यही कॉन्ट्राडिक्शन है कि अपन क्या करते हैं, हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन खुद वो चीज़ जो है हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। हम सिर्फ लोगों को क्यों ऐसा चाहते हैं कि लोग उस चीज़ में अच्छा कुछ करें, और हम हमारा जो भी है वो वैसे रहने दें, हमारा तो एकदम सही है, हमारी कोई गलती है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, सिर्फ लोग गलत हो सकते हैं। ऐसा क्यों है हमेशा के लिए? कितनी सारी गालियाँ हैं, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरा ऐसा ऐसा वैसा। तो ये गालियाँ क्यों नॉर्मलाइज होती जा रही है? और अगर वो बंदा वही टाइप की कुछ बात कह देता है तो वो गलत है। तो मुझे लगता है हमारी ये जो सोच है ना, ये कहीं पर गलत जा रही है। और दूसरी चीज़, पहली बात तो है ना, वो जो भी पॉडकास्ट वगैरह करता है, अध्यात्म के बारे में बातें करता है, बात सही है। लेकिन वो क्या है, आखिर में वो यूट्यूबर है। यूट्यूबर को क्या चाहिए होता है? यूट्यूबर को चाहिए होता है पॉपुलैरिटी। उसको चाहिए, उसका शो जो है ज़्यादातर जो बातें हैं उसके शो में, पॉडकास्ट में, वो चलती थी अध्यात्म के बारे में, या फिर जो भी कुछ मतलब ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, एक्टर्स हुए, कुछ क्रिकेटर्स हुए, ऐसा जो भी लोग हैं वो उसके शो में आते थे, अपने टैलेंट के बारे में या फिर सोसाइटी के बारे में बातें होती थी। लेकिन उसने क्या ऑब्ज़र्व किया होगा मैं आपको बताता हूँ। उसने ऑब्ज़र्व किया कि भाई मेरे शो में कुछ ऐसे ही लोग हैं, मेरे जो ऑडियंस है कुछ ऐसी ही है जिनको ये अच्छी बातें अच्छी लगती है, ठीक है। लेकिन शायद उसको वो भी ऑडियंस चाहिए थी जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट टाइप के कंटेंट देखती है। तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, तो उसका माइंड सोचा होगा कि भाई अगर मुझे वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए मुझे वो टाइप का कंटेंट उनको देना पड़ेगा। तो उसको प्लेटफॉर्म कौन सा मिला, वही सेम इंडियाज़ गॉट टैलेंट। तो उसको वहाँ पे लगा होगा अगर मैं कुछ ऐसा क्रिंज टाइप का, ये टाइप का अगर मैं कुछ जोक कर देता हूँ तो लोगों को शायद लगेगा कि भाई ये बंदा तो ये बंदा तो सही है भाई, ये सिर्फ अध्यात्म नहीं, इसके बारे में भी बातें करता है। तो उसने वो जोक कर दिया। जोक कर दिया मतलब उसने वो खुद नहीं बनाया,
बेसिक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी दोस्तों कि ये रणबीर की सोच है नहीं। जो उसने बोला ना वो उसकी खुद की सोच नहीं है। ये हमेशा से प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर होता क्या आ रहा है कि जो पुराने क्रिएटर्स थे कुछ उन्होंने क्या करा है, एक बेसिक स्टार्ट किया है, कुछ अपना कंटेंट जो है डेवलप करते गए और उसके बीच में उनको कुछ चीज़ें समझ में आए कि भाई ये इम्प्रूव करना चाहिए। और जो नए यूट्यूबर्स आए उनको पता चला कि भाई जो पुराने क्रिएटर्स है उनकी कुछ ये वाली चीज़ चली है, इसको कुछ मिला है, लोगों से रिस्पांस अच्छा मिला है। तो नए यूट्यूबर्स ने क्या किया, उनकी वही पुरानी चीज़ उठाकर उसको ही अपने तरीके से और आगे रखा, सोसाइटी के सामने अपने प्लेटफॉर्म पर जो भी चैनल पर वो रखा। तो वही चीज़ सेम रणबीर के साथ में हुई। तो कैसे, उसने क्या करा, एक शो पहले भी हो चुका था, अगर मुझे नाम अभी याद नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर दिखा दूंगा या फिर कमेंट में रहेगा वो उसका नाम। उसमें ये जोक हुआ था, जो उसने जोक बोला है ना शो में, इंडियाज गॉट टैलेंट में, तो ये जो जोक है ऑलरेडी हो चुका था। उसने कहीं से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया है। पेस्ट क्यों किया, क्योंकि वो जो शो था उसमें इतना कुछ हंगामा नहीं हुआ था, क्योंकि वो फॉरेन कंट्रीज कहीं और का शो था। वो लोग, उनके माइंड अलग तरह से विचार करते हैं, सोचते हैं, हमारी इंडियन ऑडियंस अलग है। तो वो जो है विचार रणबीर नहीं कर पाया कि भाई अपने लोग इस लायक है कि नहीं, मतलब ये जोक को समझ सकते हैं, ये सह सकते हैं या नहीं। ये उसका कैलकुलेशन थोड़ा जो है ना डगमगा गया। लेकिन उसको लगा कि भाई वहाँ पर लोग हंसे थे या फिर रिस्पांस अच्छा मिला था ये जोक को, यहाँ पर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं पर उसका कैलकुलेशन जो है गलत हो चुका है। और लोगों का रिस्पांस पहले तो ठीक है कि भाई गालियाँ वगैरह पड़ी, लेकिन जैसे जैसे तो पहली बात तो ये उसने सोचा नहीं था कि भाई ये इतना हंगामा हो जाएगा चीज़ पर। एक्चुअली चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है भी नहीं, क्योंकि लोग, हम जनरल लोग, हमारी पब्लिक भी क्या करती है, ये चीज़ करती है, बोलती है, लेकिन सबके सामने बोलती नहीं। ये अकेले में दोस्त अगर 3-4 दोस्त हैं तो गाली देंगे। दिल्ली में तो भाई खुलेआम हमेशा हर किसी के मुंह में रहता है बेन तो, और ऐसे कई सारी बातें हैं। तो मैंने सुना है, मैंने प्रैक्टिकल में दिल्ली में गया भी नहीं अभी तो, लेकिन मैंने सुना है कि भाई जबान पे हर जो सेंटेंस रहता है उसके सिवा एंड होता नहीं है। तो भाई क्या नॉर्मल चीज़ है ना, फिर आप अपने मुंह से बोल सकते। अगर वो बंदे ने एक जोक उस चीज़ पर कर दिया तो वो गलत हो गया, वो गुनहगार हो गया, देशद्रोही हो गया, वो हिंदू है ही नहीं, वो ऐसा है ही नहीं, फलाना है ही नहीं। ये चीज़ें कहाँ से आई? अगर आप करते तो सब सही है। कोई बंदा अगर गलती से करता है, वो भी करने के बाद में जब ये वीडियो ऑनलाइन गया, लोगों का रिस्पांस ऐसे आया, तो 2 घंटे के अंदर वो बंदे ने खुद होकर वीडियो बनाकर माफ़ी मांग ली, हाथ पैर जोड़ लिए, फिर भी आप उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों भाई? बाकी कुछ काम नहीं है आपको? हमारी सोसाइटी में जो न्यूज़ रिपोर्टर है, चैनल है, पॉलिटिशियंस है, और कुछ काम नहीं है? बाकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। इसलिए वो बंदे को पकड़कर उसको ही पूरा आप निचोड़ कर उसका दही पानी निकाल लेंगे पूरा। ऐसी चीज़ होती है। और बाकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात कर लो थोड़ा बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए। यूट्यूब पर ही अगर आपको बात करनी है तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्रिंज कंटेंट्स हैं। और भाई लड़कियां जो पहले हम बोलते कि नहीं भाई संस्कार, हमारा जो क्या कल्चर है, कहाँ पे कल्चर, जाओ देखो योगा के नाम पे क्या क्या चलता है। छोटे छोटे इतने से कपड़े पहन के लड़कियां क्या क्या करती है, तो उनको कोई कुछ नहीं बोलता। ये बंदे ने जो कर दिया तो ये गुनाहगार हो गया। बाकी कितने सारे शोज चलते हैं, कैसी बातें बोली जाती है। हिंदुस्तानी भाई चलता है अपने को, तो किसी को मुंह पे गाली दे दे, कोई किसी को, बाकी लोग किसी को जान की धमकी दे दे, वो चल जाता है सब कुछ। विष्णु हमारे लिए हीरो है, रणबीर गुनहगार है। भाई सोसाइटी ऐसे नहीं करती, ऐसा नहीं चलती है। सोचना होगा हमें कि क्या है ना, अगर कोई पॉलिटिशियन, अगर देवेंद्र फडणवीस साहब अगर किसी चीज़ पर सेंटेंस देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे वाला बंदा गुनहगार बन गया। उन्होंने बोल दिया नहीं भाई उसने गलत किया तो फिर इसको डायरेक्ट फांसी पे ही चढ़ाना है क्या?
हमारा दिमाग भी तो खुद यूज़ कर लो। सोचो ना कि आप भी करते हो ये सब, आप भी बातें करते हो, इसलिए अकेला रणबीर गुनहगार है नहीं, उसको बनाया गया क्यों? डायवर्जन के लिए, आपका हमारा जो है ध्यान उस पर से हट जाए, इसलिए बनाया गया। जो बाकी के सारे प्रॉब्लम्स है उस पे से हट जाए। आपने हमेशा देखा होगा, अगर कोई भी बड़ा प्रॉब्लम अगर सोसाइटी में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि उसके उसी टाइम पर कुछ अलग ऐसा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है और न्यूज़ चैनल सारे के सारे वही प्रॉब्लम दिखाने लग जाते हैं। बेरोजगारी पर किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। ऐसी बहुत सारी टेक्निक यूज़ करी जाती है, गवर्नमेंट द्वारा बोल लो या फिर कोई लोगों के द्वारा, पावरफुल लोग जो है उनके द्वारा होती है। इसमें क्या होता है, तो एक बेचारा यूट्यूबर, मैं बेचारा भी नहीं बोलूँगा उसको, जो भी उसने बोला गलत है, लेकिन वो गुनहगार तो नहीं है। उसको जितनी सज़ा मिल रही है ना, लोग बोल रहे कि भाई हमें देखने दो, अगर मिल जाता है तो कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं बचा पाएगी, ऐसा नहीं कर पाएगी। वो शो का जो एडिटर उसको लेके जा रहे थे कोर्ट में, भाई कोर्ट में जा रहे हैं, आप उसके मुँह सर पे माइक मार रहे हो, तो आप कौन सा भला काम कर रहे हो? वो भी तो एक इंसान है, उसने तो गलती भी नहीं करी, वो खाली एक एडिटर है, जॉब कर रहा है अपना, तो उसको आप क्या कर रहे हो? उसके सर पे माइक मार रहे हो। भाई आप उससे ज़्यादा गुनहगार हो फिर, तो आपको लगता है कि नहीं भाई हम तो एकदम सही है। ऐसी बात नहीं होती। आपको सोचना पड़ेगा कि सोसाइटी हमारी कहाँ पर जा रही है और हमारी उसमें स्टैंड क्या है, हमें क्या करना चाहिए। अगर रणबीर कुछ ऐसा किसी वीडियो में बोलता है तो उसको भाई अपोज करो, आप उसके कमेंट सेक्शन में उसको धमकियाँ मत दो, उसको बोलो कि भाई ये गलत है, उसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। ये बातें हो सकती है। किसी को धमकी देना ये सोल्यूशन नहीं है, किसी को फांसी पे चढ़ाना ये सोल्यूशन नहीं है। और वो भी तब अगर उसको गलती अपनी रियलाइज नहीं होती थी। वो बंदे ने तो खुद आके अब जो माफ़ी मांग ली ना कि भाई मेरे को समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बात करी, मैंने ये फनी तो नहीं था, फनी मेरा, वो बोला कि फनी मेरा फन जो है, जोक जो है वो मेरी कैटेगरी है भी नहीं, मैं इसमें काम करता ही नहीं, तो शायद मैंने गलती से बोल ही दिया है, शायद मतलब मैंने बोल ही दिया है, ऐसा बोला हो, तो मुझे इसके लिए माफ़ी दे दो, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी। तो पूरा मुंह उतरा के वो सही में माफ़ी मांग रहा था, क्योंकि उसको लगा पब्लिक माफ़ कर देगी। लेकिन भाई पब्लिक तो पब्लिक है, हम किसी को माफ़ नहीं करते। माफ़ करते किनको? पॉलिटिशियंस को। हम माफ़ करते पॉलिटिशियंस को जो हमें वोटिंग से पहले लाख वादे कर देती है और लाख में से एक वादा भी नहीं पाती है, हम उनको माफ़ कर देते। भाई हमने 500 रुपये लिए, 1000 रुपये लिए जो वोटिंग के, तो इनका तो हमें सुनना पड़ेगा। हम तो इनके क्या है, हम तो इनके दबे हुए हैं अभी, है ना। अरे कब सुधरोगे, अक्ल कब आएगी आपको? देश आपसे है, पॉलिटिशियन लोगों से नहीं है। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। ऐसे जोक्स सोसाइटी को नहीं खराब कर रहे। ये जाति धर्म पर जो आपको लड़ाया जा रहा है ना, ये लोग आपकी सोसाइटी को खराब कर रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं बोलता, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा कि सिर्फ ऐसे जोक होने चाहिए, ऐसा नहीं है, जोक नहीं होने चाहिए ऐसे। माँ बाप के ऊपर मुझे गाली बिल्कुल पसंद नहीं, मैं खुद देता भी नहीं, बोलता भी नहीं, और दोस्तों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो ना बोले। अगर कोई होता भी है जो ऐसे गाली गलौज करता है माँ बाप के ऊपर, माँ बहन के ऊपर, तो मैं उसको डायरेक्टली बोलता है भाई मुझे ऐसे पसंद नहीं है, अगर तुझे ऐसे ही बात करनी होगी तो भाई तू नहीं करेगा तो बेहतर है। मेरा स्टैंड डायरेक्ट ऐसा रहता है। आपको भी ये करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं सोसाइटी इम्प्रूव हो तो आपको भी एनिमल जैसी चीज़ों का, एनिमल जैसी फिल्मों का बॉयकॉट करना पड़ेगा, तब जाके हमारी सोसाइटी इम्प्रूव हो सकती है। मूवीज़ में क्या सीखते हो आप? लड़की जा रही है रोड से, पीछे से बंदा सीटी बजाता है। मैं आपको बताता हूँ, जो सोसाइटी है ना, 80% गलत चीज़ें जो है वो फिल्मों से, और ऐसे सोसाइटी में जो हमारे यूट्यूब पर वगैरह जो भी कंटेंट आता है, OTT प्लेटफॉर्म बोल दो, उल्लू जैसे ऐसे जैसे वो चीज़ें हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो उन पे तो कोई स्टैंड नहीं ले रहा भाई। तो सीधे साधे मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है,
रणबीर गलत है लेकिन गुनहगार नहीं है। और ये चीज़ हमें हमारे दिमाग में बिठानी होगी, भाई उसका हमें अपोज करना चाहिए लेकिन उसको मारने की धमकियां नहीं देनी चाहिए, ना ही उन धमकियों को सपोर्ट करना चाहिए। तो आप सोचो, आपको क्या लगता है, कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है। तो इस बात पर और भी चर्चा करेंगे, बाकी भी चीज़ें, इससे क्या सीखने को हमें मिला, यूट्यूबर्स को बोलो या फिर जनरल पब्लिक को, ऑडियंस को क्या सीखने को मिला, ठीक है। चलो बाय।